मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरा आदमी भी खत्म हो गया, कोई नहीं मेरा सहारा। यहाँ पर रहने वाला हर इंसान इस टाइम खतरे में है। तो ये सबसे बड़ी गलती जो है रेलवे की है। अगर उनकी ज़मीन थी तो उन्होंने रोका क्यों नहीं आज तक? क्यों बत्ती दी, क्यों पानी दिया, मकान का टेस्ट क्यों लिया? जब तुम्हें बसाना नहीं था तो पहले मना कर देते, बत्ती मत देते, पानी मत देते। हम कहाँ जाएंगे? 12 बजे कहीं जगह ही नहीं है एक इंच भी बैठने को, खड़े होने को भी। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को और सामान को लेकर के? अब दिमाग हमारे क्या भैया, हमारे इस सब दिमाग काम नहीं करता। ये नाजायज बताया जा रहा है कि 29 एकड़ 78 एकड़ ये सब गलत है। क्या तो अभी हमें जमीन दे, कमरा दे, वो क्या क्या नाम है, हमें यहीं बसने दे। मैं इस वक्त हल्द्वानी के श्री दुर्गा मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ मैं इसलिए पहुँचा हूँ ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जान सकें, उनसे समझ सकें कि आखिर उनकी शंका क्या है, उनकी परेशानी क्या है। क्योंकि ये वो ही मंदिर है कि जो लिस्टेड है, इस मंदिर का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है और वो अतिक्रमण वाली लिस्ट जिसको तैयार किया गया है। और रेलवे के ज़रिए जो बात कही जा रही है कि 4000 से ज़्यादा मकान हैं कि जिन्होंने रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, अतिक्रमण किया है। और ये मंदिर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्री दुर्गा मंदिर, ये इंदिरा नगर हल्द्वानी का मंदिर है। इस मंदिर को भी बताया जा रहा है कि ये मंदिर भी उसी ज़मीन पर है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कितना पुराना मंदिर है, कब से मंदिर बना हुआ है, और अब रेलवे अगर ये दावा कर रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये पूरी आबादी रेलवे की ज़मीन पर है, तो फिर जब ये बसे थे या बसाए गए थे तब क्या हो गया था मौजूदा उस वक्त की सरकारों को और उस वक्त के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को कि जब यहाँ लोग बस रहे थे तब वो कहाँ सो रहे थे? ये सारे सवाल हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। अजय प्रकाश। मेरा नाम अजय प्रकाश। अजय प्रकाश जी। हाँ। अजय प्रकाश जी, सवाल मेरा ये है, जिस मंदिर के बाहर हम खड़े हैं, ज़रा मुझे आप ये बताएंगे कि ये कितना पुराना मंदिर है, आप खुद यहाँ कब से रह रहे हैं? ये तो मेरे सर लगभग सन 85 में बना होगा कम से कम। अच्छा, और आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं सन 91 में से 91 से। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर है या उसके अलावा जो सारे मकान हैं 4000 से ज़्यादा, वो सब रेलवे की ज़मीन है, सारा अतिक्रमण है। आप मुझे अपनी पूरी बात बताइए कि ये क्या मामला है? ये सब राजनीति के फेर हैं, नेता लोग जो भी कर रहे हैं। वैसे रेलवे का यहाँ तक थोड़ी है। अच्छा। ये तो नगर पालिका में आता है। हाँ। मेयर के अंतर्गत आता है। मेयर बोल नहीं रहा है, तो रेलवे इसलिए क्यों कह रही है कि ये हमारी ज़मीन है? रेलवे इसलिए कह रही है कि हमारे रजिस्ट्री की ज़मीन टाइम पे आता है। रहने दीजिए ना। रजिस्ट्री की ज़मीन है नहीं, रजिस्ट्री है नहीं किसी के नाम। जब रजिस्ट्री नहीं है तो सीधे कह रहे हैं हमारी है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो इतनी बड़ी आबादी है, अगर इसको उजाड़ दिया जाएगा, इस आबादी को ख़त्म करने की तैयारियां होंगी, तो आप इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या ये सरकार ने नहीं सोचा? ये सरकार ने नहीं सोचा। और हम तो ये रात दिन हम तो सो नहीं पा रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे? 12 बजे कहीं जगह ही नहीं है एक इंच भी बैठने को, खड़े होने को भी। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को और सामान को लेकर के? कहीं पैर रखने को जगह नहीं है। तो इस तरह तो आपकी रातें, आपके दिन सब टेंशन और सब टेंशन में है। खाना भी छोड़ दिया है। आपका क्या नाम है अम्मा? माया देवी। माया देवी। माया देवी। मुझे ये बताइए, आपकी उम्र काफ़ी है, लंबे समय से आप यहाँ रह रही होंगी। इस वक्त जो ये प्लान पूरा तैयार किया गया आपकी कॉलोनी को, आपकी बस्ती को उजाड़ने का, आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? आपके जो जज्बात हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो क्या हैं? अब ये है, हम कहाँ जाएं? हमें क्या तो हमें ज़मीन दे, तुम पानी का बिल ले रहे हो, बत्ती का बिल क्यों बत्ती दी, क्यों पानी दिया, मकान का टेस्ट क्यों लिया? जब तुम्हें बसाना नहीं था तो पहले मना कर देते, बत्ती मत देते, पानी मत देते। अब मेरे 2 लड़के पागल, मैं अपने पागल लेके कहाँ जाऊँगी? ये बताओ। काफ़ी परेशानी। मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरा आदमी भी ख़त्म हो गया, कोई नहीं मेरा सहारा, आप ही लोग हो बस मेरे। कितने साल? रोइए मत आप, रोइए मत, परेशान मत होइए। कितने साल हो गए आपको अम्मा? हमें कम से कम, अब ये दिमाग मेरा काम नहीं करता, हो गए 40-45 साल से ज़्यादा सही है हम। जैसे ही ज़्यादा हो गया।
आपने जैसे ये खबर सुनी है कि ये मकान तोड़ दिए जाएंगे, तो दिल पे क्या बीत रही है? कहाँ जाएंगे? पागलों को कोई मकान भी नहीं देगा। मेरे घर में चलो, दोनों लड़कों को दिखाती हूँ मैं तुम्हें। पागल छत पे मैदान में सो रहा है, कहीं कमरे में नहीं सोता है, वो नंगा हो जाएगा बिल्कुल। पूरे मोहल्ले वालों को पता। इतनी मैं बहुत परेशान हूँ मैं। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती है, अब क्या ये कहना चाहती है? क्या तो अभी हमें ज़मीन दे, कमरा दे, वो क्या नाम है, हमें यहीं बसने दे। लेकिन यहाँ के लिए तो कह दिया गया है कि ये कब्जे की ज़मीन आप लोगों ने की है, आप लोगों ने हमने तो खरीदी, अब ये हमें क्या पता थी। पहाड़ी रहते थे पहले यहाँ पर, पहाड़ियों ने घेरा, बेच के भाग गए और हमने ये खरीद कर ली। अब ज़मीन पता, हमें कोई कागज नहीं है, कुछ हम पे कोई सबूत नहीं है। अच्छा, इस वक्त अब अपने हक के लिए और आपका जो अधिकार है उसको लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? किस हद तक इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग? आपके पास क्या है दिमाग में? अब दिमाग हमारे क्या, अभी हमारे इस सब दिमाग काम नहीं करता है। दिल क्या कह रहा है? दिल जो करे हमें भी क्या तो इसी में बस रहने दो, जहाँ पड़े रहने दो। झोपड़े कोई और पक्का नहीं है, कोई बढ़िया नहीं है हमारा मकान, जो ऐसे टूटा फूटा है हमारा। ये मंदिर भी उसी प्लान में है? मंदिर जब हम आए थे तो छोटी सी मठिया बनी हुई थी। अच्छा, बेर का पेड़ था यहाँ पर, एक छोटा सा सब्जी रखी थी बस। जंगल था बिल्कुल, जंगल के आगे इधर भी जंगल उधर भी जंगल, जंगल में बड़े सांप निकलते थे। जब तक हम रहने वाले हैं। इस मंदिर को भी तोड़ने की बात हो रही है? मंदिर की भी हो रही है, बता रहे। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ सर? आनंद केसरवानी। हाँ, आप यहाँ मंदिर के? मैं दुर्गा मंदिर इंदिरा नगर का व्यवस्थापक हूँ। अच्छा सर, एक बात कही जा रही है कि मंदिर भी उस प्लान में शामिल हाँ, है। मंदिर भी। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कहने के लिए तो कुछ नहीं बच रहा है कि जो कुछ भी उत्तराखंड सरकार को सोचना चाहिए कि जब ये जगह रेलवे की थी तो इस पे पहले तो बसाया क्यों? सभी यहाँ जितने लोग बसे हैं उनको मूलभूत सेवाएं क्यों दी गई? और उसके बाद अब रेलवे अपना इस पे हक बता रही है कि ये जगह हमारी है। पहले 29 एकड़ बताया, अब 78 एकड़ बता रही है। तो क्या ये प्लान सिर्फ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से इंदिरा नगर गोला गेट तक का ही है? क्या रेलवे का चौड़ीकरण होगा तो हल्द्वानी स्टेशन से गोला गेट इंदिरा नगर तक ही ट्रेन चलेंगी? उसका विस्तार अगर करना है तो ट्रेन है, ना कि वो कोई आप बस अड्डा बना रहे हैं। तो फिर ये हो क्या रहा है, क्या समझ पाए आप? इसमें भैया जो मुझे लग रहा है वो सिर्फ खाली राजनीति है। इसमें किस तरह से राजनीति? हाँ जी, इसमें राजनीति ये खाली सिर्फ ये वोट बैंक समझा जा रहा है, उसको ख़त्म करने के उसमें। अच्छा, ठीक, इसीलिए तो इतने ही एरिया को उन्होंने चिन्हित किया है। किसका वोट बैंक है ये? इसमें जो यहाँ लगभग हाँ, ठीक 90% वोट कांग्रेस को जाता है। अच्छा, तो मेन तो यही कांग्रेस का ही लग रहा है ना, ये इसी गढ़ को तो ख़त्म कर रहे हैं ना। लेकिन ख़त्म तो कांग्रेस नहीं कर रही है। ख़त्म कांग्रेस नहीं कर रही है, हाँ, जो प्रेजेंट में जो उत्तराखंड सरकार है, हाँ, ठीक, वही कर रही है। हाँ, वो तो कोई नहीं आ रहा है ना यहाँ पर पूछने के लिए। हाँ, आप न्यूज़पेपर में देखिए कि हर जितने भी पार्टियों के लोग हैं सब आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी बात रख रहे हैं। हाँ। लेकिन उत्तराखंड सरकार तो नहीं आ रही ना, उसको भी सोचना चाहिए ना कि तो आपसे पूछने भी नहीं आए? नहीं, आज तक नहीं आया कोई। आज तक सरकार का कभी कोई प्रतिनिधि आया? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता भैया। यहाँ का मेयर जब इलेक्शन लड़ने का टाइम आया तो यहाँ का जो मेयर जीता है वो बाजार में ही सीमित रहा, इस क्षेत्र में आया तक नहीं कि मुझे भी वोट देना। अच्छा, ना बिल्कुल तो कम इसमें से सियासत कम जनता का कहना है कि कम से कम हमारे पास आता तो तभी तो हम तुम्हें वोट देते या कुछ बात करते, लेकिन वो तो यहाँ तक आया ही नहीं। अच्छा, सियासत कैसे हो रही है? ये कह रहे हैं कि सियासत हो रही है। हाँ, जो राजनीति, वो तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि राजनीति और सियासत ही है ये, और कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं, क्या क्या नाम हुए आपके? आपका क्या नाम है? मेरा नाम त्रिभुवन गुणवंत है और मैं इस दुर्गा मंदिर में पुजारी हूँ। काफ़ी प्राचीन आप मंदिर यहाँ है। के पुजारी हैं।
ये मंदिर तो बहुत पुराना है। हाँ, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है और काफ़ी लोगों की इससे आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसको तोड़ने का प्लान क्यों? तो ये तो अतिक्रमण है, बताया तो यही जा रहा है, अतिक्रमण है। आपको क्या लगता और शासन और प्रशासन बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। है? वो तो कह रहे हैं हाँ, अतिक्रमण है तो अतिक्रमण में ये भी तो देखना चाहिए कि इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे रहती है। अतिक्रमण है तो फिर इसे जिस समय बसाया गया उस समय इसकी रोक होनी चाहिए थी। आप कब से यहाँ हैं? काफ़ी समय से हैं, 5 वर्ष से तो कम हम भी थे। 5 साल हो गए। जी यहीं पूजा करते जी। पहले एक वृद्ध पुजारी थे, हैं? जी। उन्होंने अपने उनका देहावसान हो गया तो उनकी जगह पे हमें यहाँ पे जो है निर्धारित किया गया है। अच्छा, जी। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय केसरवानी है। अच्छा, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में जो अभी हो रहा है हल्द्वानी में? ऐसा है, जो रेलवे की ज़मीन है जी हाँ। वो 45 फीट जो है आज़ादी की तरफ है, मतलब उधर को गोला पार की तरफ है, और 75% और 45% इधर आबादी की तरफ है और 75% जो है गोला की तरफ है रेलवे की भूमि। ये नाजायज़ बताया जा रहा है कि 29 एकड़ 78 एकड़ ये सब गलत है। सही क्या है? सही क्या है? सही 45 फीट है इनकी, बस अच्छा, इनको उतनी जगह खाली करवा के अपनी ले लें, इससे ज़्यादा वो तो कहते हैं पूरी लेंगे। पूरा नहीं हो पाएगा। कैसे रोकेंगे आप? हम नहीं रोकेंगे, और कौन रोकेगा? ये सरकार खुद रोकेगी। सरकार खुद कैसे रोक देगी? सरकार तो कह रही है। नहीं, सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, उत्तराखंड सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि वो तो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसमें सब है। और ये तो कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पक्का पक्का मकान। हाँ, और ये भी कहा था 2022 तक सबको देंगे। और मोदी जी ने ये भी कहा था कि 2024 तक कोई भी मलिन बस्ती या कोई भी झोपड़पट्टी नहीं हटाई जाएगी, और ये 2023 लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो आप हमारे कैमरे के जरिए पूछ लीजिए क्यों हो रहा है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि जब आपने इस चीज़ का निर्णय लिया था कि 2024 से पहले ना कोई झुग्गी या मलिन बस्ती नहीं हटाई जाएगी, तो ये 2023 में ही क्यों निर्णय लिया गया? लेकिन अब लोग इस पर कह रहे हैं कि 24 का चुनाव आ रहा है। ये चुनाव ये नजर है। नज़र तो है ही है, मतलब इस चीज़ का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये मानते हैं आप मुद्दा हाँ। बनाया जा रहा है? हाँ सर, ये हर चुनाव आ रहा है। हाँ। चुनाव आ रहा है, इसीलिए जोगेंद्र रोतेला जी ने अच्छा। ये साजिश की है। इसमें साजिश क्या है? यही साजिश है कि इसी इलाके से वो हारे हैं अच्छा, विधानसभा का इलेक्शन। अच्छा, इसी इलाके से हारे हैं, ये हटाना उनकी साजिश है, इसीलिए वो 2 बार यहाँ से हार गए तो सर। होती रहती है। अरे सर, सीरियस क्या ले लिया? उनको इतना सीरियस वो लिए बैठे हैं ना। इसमें मकान तोड़ दिए जाएंगे। मकान तोड़ दिए जाएंगे, मुसलमानों की ये आबादी ख़त्म कर दी जाएगी, वोट सारा हमें पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों की आबादी की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ बड़ी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ अच्छी खासी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मंदिर है, इस प्लान में 3 मंदिर आते हैं। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं यहाँ। ठीक। ठीक है, उनको खतरा यही है कि मैं यहाँ से फिर ना हार जाऊँ। अच्छा, मेयर का चुनाव आ रहा है, उनको ये खतरा है कि मैं दोबारा हार जाऊँगा। ये जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल ऑल राइट, सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल राइट, ऑल राइट, सही है। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल कि मुसलमान लग नहीं रहा है, अच्छा, ऐसा है? ऐसा है। अब लगता है ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है, सहमत हो? ऐसा ही है। ऐसा ही है सर, इस बात से सभी सहमत हैं, सब, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि ये सब लोग खतरे में। अच्छा, हिंदू भी खतरे में, मुसलमान भी खतरे में। यहाँ पर रहने वाला हर इंसान इस टाइम खतरे में है। लोग रातों को सो नहीं रहे हैं, टेंशन दे रखी है रेलवे ने, आपको दिख ही रहा है, आप जगह जगह इंटरव्यू ले रहे हैं, वो चीज़ तो लोगों के चेहरों से भी नजर आ रही है। चेहरों से भी नज़र आ रही है। वो यही है, बस राजनीति है और कुछ नहीं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। और हाँ, आप भी बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राजा राम केसरवानी। राजा राम जी, सवाल एक ही है बस मेरा, जो सवाल लेकर मैं यहाँ आया हूँ। अगर ये अतिक्रमण था तो उस वक्त क्यों नहीं हटाया गया, क्यों बसाया गया? और आज जब इतने बड़े बड़े मंदिर और इतने बड़े बड़े मस्जिद बन गए, यहाँ इलाके में अस्पताल बन गए, कॉलेज बन गए, शिक्षा के संस्थान बन गए, तब रेलवे को याद आ रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। ये मेरा सवाल है।
साधारण सा। ये ऐसा है, रेलवे वालों को अगर जब उनको थी ज़मीनें तो उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लगे, उन्होंने क्यों उस वक्त नहीं कहा कि ये मेरी ज़मीन है, इसमें प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए। इतना बड़ा कॉलेज बना है, 4-5 कॉलेज बने, ये सीवर लाइन की पूरे हल्द्वानी की, आधे हल्द्वानी की सीवर लाइन जो है ये यहाँ से गई है। हाँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बढ़ रहा है। रेलवे वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। जब उनकी थी तो उस वक्त भी उनको रोकना चाहिए था कि भाई ये मेरी ज़मीन है, इसमें मत बनाओ। तो ये सबसे बड़ी गलती जो है रेलवे की है। अगर उनकी ज़मीन थी तो उन्होंने रोका क्यों नहीं आज तक? तो ये देखते हैं कि अगर किसी की 1 इंच 2 इंच ज़मीन भी है तो वो अपनी ज़मीन पर तो बसने ही नहीं देता। सरकार तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है, वो कैसे बसने दे रही है? तो ये सरकार की और रेलवे वालों की वो है सरकार भी शामिल है। जब सरकार को ये पता है कि ज़मीन रेलवे की है तो उन्होंने क्यों बनाया इसको, क्यों बसाया इसको? अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करें, मजबूर है, सब वही सियासत चल रही है, मजबूर है। अब इसका हल तो यही है कि अगर जैसे 45 फुट इधर 75 फुट उधर रेलवे ले ले और बाकी को अपना वो कर दे और अपना प्रोजेक्ट जो है चालू कर दे, जैसे उनका प्रोजेक्ट उन्होंने दे रखा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, आप सभी लोगों का। ये श्री दुर्गा मंदिर का इलाका है। आपको एक चीज़ मैं ज़रूर समझा दूं यहाँ जो बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ ये है कि सियासत एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसको आप अच्छाई में भी समझ सकते हैं और बुराई में भी। लेकिन हल्द्वानी के इस इलाके को लेकर, और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ श्री दुर्गा मंदिर का ये इलाका जहाँ श्री दुर्गा मंदिर है, वहाँ एक चीज़ समझ में ज़रूर आ रही है यहाँ के लोगों को। अब इसमें यह नहीं है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, ये दोनों लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, अभी बात की है। वो साफ कह रहे हैं कि एक सियासत हो रही है, जिस सियासत के चलते और उस सियासत के अंदर हिंदू मुसलमान सब अपने आशियानों को, अपने घरों को खो देंगे। और वो सियासत कैसी सियासत है, अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि 2024 अब बहुत दूर नहीं है। ये भी आपको बता दूं कि जब 2023 में आप और हम सब कदम रख रहे थे तो उस वक्त हल्द्वानी के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपनी छतों को बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन, एहतजाज, धरना कर रहे थे। हल्द्वानी से कैमरा पर्सन फयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।